चलो। जय हिंद दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि रोजाना रात 8 बजे हम क्या लेते हैं, इंडियन आर्मी जीडी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाते हैं दोस्तों। इसमें टोटल 50 प्रश्न होते हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन होते हैं सामान्य ज्ञान के, 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के, 15 क्वेश्चन गणित के और 5 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों रीजनिंग के। 550 प्रश्नों को हम पूरा डिटेल के साथ सॉल्व करवा के आप सभी लोग को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो यदि आप इस वीडियो का अंत तक देखते हो और आपकी आर्मी जीडी की भर्तियां बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, तो आपको अपनी रिटर्न परीक्षा की तैयारी करनी है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम जानेंगे कि इंडियन आर्मी के प्रश्न में किस प्रकार के प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और उनका लेवल चेक करेंगे कि वो किस लेवल से पेपर पूछे जाते हैं। ठीक है, ताकि हम अपनी परीक्षाओं में बढ़िया प्रदर्शन करके आ पाए। ठीक, क्योंकि आप सभी लोग को पता होता है कि 100 नंबर में से तो 35 नंबर लाना होता है पास होने के लिए, पर दोस्तों कट ऑफ भी तो आता है ना, है ना। तो कट ऑफ से दोस्तों बचने के लिए हमको अच्छे नंबर गेन करने होंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या करनी होगी, वो मेहनत करनी होगी। तो इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखोगे और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आप उसका जवाब देते हो, मतलब समझ जाओ कि आप एकदम प्रतिदिन आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हर क्वेश्चन का जवाब देने को सीखिए आप लोग। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन का सही गलत जवाब देंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए 8 बज चुके हैं दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर सकते हो, एक दोस्त के साथ, या फिर उसको बुला सकते हो, तो क्लास पे ज़रूर बुला लो। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट का समय दे देते हैं आप लोग को। जिन बच्चों को बुलाना है फटाक से बुला लीजिए। उसके बाद हम लोग वीडियो क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और जानेंगे टोटल 50 प्रश्न। ठीक है, तो पेन और पेपर लेके तैयार रहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपने अपने एक फ्रेंड को साथ तो जरूर शेयर करा होगा इस क्लास को, पर वो आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप क्लास स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों 50 हैं। ठीक, तो आपको पेन और पेपर लेके बैठे होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला है सामान्य विज्ञान, सॉरी सामान्य ज्ञान से पहला क्वेश्चन की पुर्तगाली यात्री, ठीक है, वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले पहले राजा का नाम बताइए। ठीक है, हाँ दोस्तों देखिए, पुर्तगाली यात्री था ना वास्को डिगामा। ठीक है, उसने भारत आने वाली समुद्री मार्ग का खोज किया था। ठीक है, और वो भारत क्यों आना चाहता था, तो मसालों के व्यापार के लिए भारत आना चाहता था। तो पूछ रहा है कि जब पहली बार उसने भारत में आया तो उसका स्वागत किसने किया। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। यदि आपको आंसर पता है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक, चलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैमरीन ने। ठीक है, कब ये दोस्तों भारत में आया था, देखिए 20 मई, लिख लीजिए कि कब आया था। 20 मई 1498 में कौन आया था, वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। एक ऑप्शन राइट है और फटाक से राइट आंसर बताइए। चलिए, तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर जे ए को, उनका जवाब है एकदम करेक्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बीएसएफ का पूरा नाम क्या होता है, यानी बीएसएफ का फुल फॉर्म पूछा है। तो आप सभी लोग को पता है दोस्तों इंग्लिश में कि बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। तो बॉर्डर मिस हो जाएगा बॉर्डर, और सिक्योरिटी मतलब हो जाएगा सुरक्षा, और फोर्स मतलब हो गया बल। ठीक, तो कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर, सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बालाकोट स्थान किस देश में स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों बालाकोट की घटना आप सभी लोग को पता है दोस्तों। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए पे है श्रीलंका में, बी पे है पाकिस्तान में, सी पे है चीन में, या फिर डी पे है बांग्लादेश में। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी पाकिस्तान को, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। ठीक है, बालाकोट में भारतीय सेना ने घुस के कम से कम 200 आतंकवादियों की हत्या करी थी। ठीक है, हत्या क्या करी थी, मार डाले थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है, फटाक से राइट आंसर को बताइए। चलिए, तो जो बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब, ठीक है, ने निम्न में से किसको भेजा था युद्ध पर। ठीक है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए पहले ऑप्शन पे है राजा जसवंत सिंह को, दूसरे पे है राजा मान सिंह, तीसरे पे है राजा भगवान दास और चौथे पे है राजा जयशंकर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राजा जय सिंह को भेजा था। नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पांचवा भी दोस्तों इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो पांचवा को भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आरंभिक, ठीक है, वध
साहित्य किस भाषा में रचे गए? ठीक है, पहले ऑप्शन पे है पाली, संस्कृत, अजमेरी और फिर प्राकृत। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जो बौद्ध की सबसे पहले जो रचयिता हुई थी ना साहित्य की, वो हुई थी किस भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में लड़के लड़कियों की क्रमशः शादी की, ठीक है, न्यूनतम आयु क्या है? तो आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों कि लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है वो है कितने वर्ष की? 18 वर्ष की। और जो लड़कों का है वो कितने वर्ष का है? 21 वर्ष का। ठीक है, पर वोट देने का अधिकार सभी को 18 वर्ष के बाद आ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 लड़कियों का और 21 लड़कों का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों मतलब यूनियन टेरिटरी कौन है सबसे बड़ा? ऑप्शन नंबर ए पे है दिल्ली, बी पे है लद्दाख, सी पे है लक्षद्वीप और डी पे है दमन और दीव। ठीक, तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लद्दाख, जो अभी बना है जम्मू कश्मीर में से कट के। ठीक है, यहाँ पे हो गया जम्मू कश्मीर और ये जो चीन से जो लग रहा था वो हो गया है लद्दाख। ठीक है, तो यही अभी सबसे बड़ा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों की सरकार संसार में सबसे पहली प्रधानमंत्री किस देश में बनी थी? महिला प्रधानमंत्री सबसे पहले किस देश में बनी थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे है भारत, बी पे है श्रीलंका, सी पे है इजराइल और डी पे है पाकिस्तान। तो बताइए इसका राइट आंसर फटाक से। चलिए, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीलंका को, उनका जवाब क्या है? 100% करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में, ठीक है, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे है दिल्ली में, भोपाल में, देहरादून में या लखनऊ में। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी देहरादून में, उनका आंसर क्या है? एकदम करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं? हाँ दोस्तों, देखिए भारत में जो दोस्तों रेल के डिब्बे बनते हैं जिसमें हम बैठ के यात्रा करते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं? ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और एक ऑप्शन राइट है, फटाक से बताइए। चलिए, तो दोस्तों ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बता देते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम भारतीय सेना में जाना चाहते हैं तो एक नारा तो हमको जरूर से याद करना ही चाहिए। हमको नारे का दोस्तों एक क्लास लेना पड़ेगा कि किसने कौन नारा दिया था। ठीक है, तो उन्हीं नारों में से एक नारा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग? सभी लोग बताएंगे। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं सब बताएंगे कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बजरंग पुनिया, ठीक है, किस खेल से संबंधित है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। आपने जरूर इनका नाम टीवी में, अखबार में या फिर रेडियो में कहीं ना कहीं सुना होगा, बजरंग पुनिया का। ठीक है, चलिए तो बताइए किस चीज से संबंधित है? कुश्ती से, निशानेबाजी से, मुक्केबाजी से या फिर फुटबॉल से? ठीक, बताइए। चलिए तो दोस्तों देखिए, बजरंग पुनिया जो थे वो संबंधित थे ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुश्ती से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आईएसआई एजेंसी किस देश से जुड़ी हुई है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पे है पाकिस्तान, बी पे है चीन, सी पे है बांग्लादेश और डी पे है श्रीलंका। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आईएसआई एक खुफिया एजेंसी विभाग है। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये दोस्तों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। ठीक, अब पूछेगा कि भारत की खुफिया एजेंसी कौन सी है, तो आप बताएंगे रा को। ठीक है, भारत की खुफिया एजेंसी कौन है? रा। नोट कर लीजिए, भारत की खुफिया एजेंसी रा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना दूसरा भाग जिसमें सामान्य विज्ञान का भाग है। ठीक है, 15 प्रश्न होंगे, 15 प्रश्न का दोस्तों आपको आंसर देना है यदि आपको आता हो तो, नहीं तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे या फिर हम बताएंगे उसको आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान से कि निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी होती है? तो देखिए सुनिए कौन कौन सी किरणें हैं। पहला किरण है गामा, ठीक है, सॉरी गामा किरण, दूसरे पे अल्फा किरण, तीसरे पे बीटा और चौथे पे एक्स किरण। ठीक है, तो दोस्तों इन तीनों में से, चारों में से सबसे जो भारी किरण है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, यानी कि अल्फा किरण सबसे भारी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो डैश से संपन्न होता है? किससे संपन्न होता है? लोहा, चांदी, सोना, लो, ठीक है, तांबा। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये लोहे से संपन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? NO, दूसरा है NO2, N2O या फिर N2O2। ठीक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि N2O। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है, यानी कि कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है?
इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन दोस्तों उत्कृष्ट गैस नहीं है, बाकी नियान, हीलियम और आर्गन ये सभी दोस्तों उत्कृष्ट गैसें हैं, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है। ऑप्शन नंबर ए पे है विटामिन सी से, विटामिन ए से, विटामिन डी से या फिर विटामिन बी से। बताइए हड्डियों को मजबूती किस विटामिन से मिलती है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विटामिन डी से। और विटामिन डी दोस्तों हमें सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बीसीजी का प्रयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है, ठीक है। बीसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है रोकथाम के लिए, डेंगू के लिए, फ्लैग के लिए, ठीक है, तपेड़ के या फिर टाइफाइड के लिए, ठीक। तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी को, उनका जवाब क्या है, एकदम राइट है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि पीतल डैश शामिल होता है, पीतल में दोस्तों क्या शामिल होता है, कॉपर और निकिल, कॉपर और सिल्वर, कॉपर और जिंक या फिर कॉपर और टीन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो पीतल में शामिल होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉपर और जिंक, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि लेड पेंसिल में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है। दोस्तों देखिए, नटराज की जो पेंसिलें आती हैं, ठीक है, उसमें जो काला है, जिसे काले से हम लिखते हैं ना पकड़ के, ठीक है, तो दोस्तों वो क्या होता है, ठीक है, यही पूछा है, लेड पेंसिल, ठीक। कार्बन होता है, कोयला होता है, ग्रेफाइट होता है या अभ्रक होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि भारत अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है पूरे संसार में, ठीक है। पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेफाइट होता है, वो क्या होता है, ग्रेफाइट, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। दोस्तों कल की भी क्लास में बताया गया था कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो जो बच्चे कल की क्लास लिया है उनको बताने की जरूरत नहीं है, पर जो बच्चा कल की क्लास नहीं लिया है वो जान ले कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी मीथेन, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेल्डवी की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, ठीक है, परमाणु आयतन पे, परमाणु भार पे, परमाणु संख्या पे या फिर परमाणु घेरा पे, ठीक। तो देखिए दोस्तों, मेल्डविन की जो आवर्त सारणी थी वो ना ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी पे, यानी कि परमाणु भार पे आधारित थी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक। तो देखिए दोस्तों, संतरे में ना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताइए दोस्तों कि बर्फ का गलनांक क्या होता है। कल के भी क्लास में डिस्कस किया गया था, परसों के क्लास में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बल्ब का जो गलनांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सी धातु को, ठीक है, लोहे के साथ उपयोग करने से स्टीलनेस स्टील बनती है। देखिए दोस्तों, यदि आप ब्लेड देखे होंगे, ब्लेड जिसको पत्ती बोलते हैं ना, तो पत्ती के नीचे यहाँ पे लिखा होता है स्टेनलेस स्टील, ठीक। तो पूछ रहा है कि किसके धातु से मिलाने से होता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रोमिनियम, ठीक है, क्रोमियम, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आकाशीय पिंड को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, पेरिस्कोप का प्रयोग आप सभी लोग को पता है क्या देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों, टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है आकाशीय पिंड को देखने के लिए, ठीक है। मान लीजिए हमारा पृथ्वी है और आकाश में कोई पिंड घूम रहा है, ठीक है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, उसको देखना है, तो हम नॉर्मल आंखों से तो देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसको देखने के लिए क्या लगता है हमको, टेलीस्कोप, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसा कौन सा अंग है जो हमारे रक्त को साफ करता है। ऑप्शन नंबर ए पे है हाथ, बी पे है हृदय, सी पे है गुर्दे और डी पे है फेफड़े, ठीक। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी, यानी कि सॉरी सी नहीं होगा दोस्तों, गुर्दा, किडनी नहीं रक्त को स्वस्थ करता है, हमको लगता है हृदय स्वस्थ करता है, ठीक है। शुद्धिकरण कौन करता है, हृदय करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, तो एक कंफ्यूजन रह गया है कि जो हमारा पिछला प्रश्न था कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है ना। तो दोस्तों उसमें कंफ्यूजन है कि उसका हृदय करता है या फिर लीवर करता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन हमका दूर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो टेंशन मत लीजिएगा, यदि आपको पता है तो वेरी गुड, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। पर हमको थोड़ा सा डाउट है कि हृदय करता है कि लीवर करता है, ठीक। चलिए, तो शुरू करते हैं दोस्तों गणित का पहला भाग, ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन। देखिए, दी गई संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तन कीजिए। क्या है, 12, 15, 18, 21। तो इसका क्या करना है दोस्तों, महत्तम समाप्त वर्तक करना है। तो फटाक से निकाल लीजिए, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 3 होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 12 लड़कों का औसत आयु 10 वर्ष है, 11 लड़कों का औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के का आयु क्या होगा। देखिए दोस्तों, 12 लड़के हैं, उनका औसत आयु कितना है, 10 वर्ष, ठीक। तो सबका उम्र निकालना होगा, तो क्या करेंगे, 12 गुणे 10 कर देंगे ना, तो कितना आ गया, 120 आ गया, यानी कि 120 आ गया, ठीक। अब पूछा है कि 11 लड़कों का कितना औसत आयु है, 9 है,
ठीक है। तो इनका निकालना होगा टोटल, तो 9 का गुणा कर देंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो 120 में से 99 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो जो 12वां लड़का होगा उसकी आयु कितनी होगी, 21 बरिस होगी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि 18,440 पर, ठीक है, 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग को पता है दोस्तों, P/R/T/100, ठीक है। तो चलिए इसको दोस्तों हम रख देते हैं और कैलकुलेशन आपको करना होगा। देखिए यह है 18,440, ठीक है, मूलधन, और ब्याज कितना लग रहा है दोस्तों, तो 15%, और समय कितना मांग रहा है, तो 4 वर्ष, ठीक है। और अपान में कर देंगे 0, ठीक। तो देखिए, एक से इसको कटा दिए, एक जीरो से एक जीरो, इसको इससे कटा दिए तो कितना बचा, ये हो गया 5, और यहाँ बच गया 2, और 5 से इसको कटा दिए तो कितना हो गया 3, ठीक। 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 6, और 6 का दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर निकल के आएगा, फटाक से बताइए, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, देखिए आएगा 11064 होगा इसका मल्टीप्लाई करने पे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए तो इसको दोस्तों सॉल्व करिएगा, जरूर से निकालिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इजी है, ठीक है, पर थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है दोस्तों, कि एक हफ्ते में 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है किसी कैंटीन में, ठीक है। तो 40 और 7 दिनों में कितने केलों की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, एक हफ्ता में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है ना, तो 7 दिन में कितने केलों की जरूरत पड़ती है इनको, 28 दर्जन। तो क्या करेंगे, 28 गुणे 12 कर देंगे ना, क्योंकि एक दर्जन में 12 किलो आता है, ठीक है, 12 केले आते हैं, ठीक। तो इनका मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 336 आ गया, ठीक। ये 7 दिनों में जरूरत होती है, तो एक दिन का निकालने के लिए 7 का भाग दे देंगे, कटा देंगे तो कितना आ गया दोस्तों, आ गया 48 केले, ठीक है। तो अब हमको निकालना है कि 48 केले एक दिन में, ठीक है। तो 47 दिन में कितने केले, ठीक। तो 48 गुणे 47 कर देंगे, ठीक। तो इनका मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, 2 2 5 6 आ गया, ठीक। तो राइट आंसर कहाँ पे है दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो फटाक से मार के आगे चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2197 का घनमूल क्या निकालो, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा, ठीक है। चलिए 13 का आप 13 अगर 3 में गुणा करेंगे ना, तो फटाक से इसका घनमूल निकल जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि एक आयतकार क्षेत्र की लंबाई 30 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप बताओ, ठीक है। दोस्तों इसको निकालने का एकदम आसान फार्मूला होता है, क्या होता है, 2L/B, ठीक है। तो 2 को 2 यहाँ पे रहेगा ही, और L का वैल्यू कितना है 30, और B का वैल्यू, ब्रेथ चौड़ाई का वैल्यू है 50, तो ये हो गया टोटल 50, और गुणे 2 कर देंगे तो आ जाएगा 100, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, कि एक पाइप, ठीक है, एक टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। तो मान लीजिए दोस्तों कोई पहला पाइप है, ठीक, मान लीजिए पाइप ए है और बी है, ठीक। तो जो ए है, ठीक, देखिए एक पाइप एक टंकी को दूसरे टंकी से 3 गुना भर दे, मान लीजिए कि बी 1 घंटा में भर रहा है, नहीं सॉरी, ये 3 घंटा में भर रहा है, तो ए 1 ही घंटा में भर दे रहा है, ठीक है। यदि दोनों पाइप को 30 मिनट तक भरने देते हैं, तो धीरे वाला पाइप टंकी को कितने देर में भरेगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2 घंटे में भर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी की है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन दोस्तों, फटाक से बताइएगा इसका राइट आंसर। जो बच्चे का आ रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 36 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, उनका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कहीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है और उनका अंतर 13 है, तो दोनों संख्याओं ज्ञात करिए। मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, x + y, उनका क्या है, योग 25 है, ठीक है, और उनका अंतर कर रहे हैं तो 13 उनका अंतर आ रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो उनका क्या आ रहा है, अंतर 13 आ रहा है, ठीक है। तो पूछा है कि वो दोनों संख्याओं हमको बताइए। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में से उस दोनों संख्याओं को ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोनों संख्याओं को, ऐसी कौन सी संख्या दोस्तों जिसको जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। देखिए 12 और 13 को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 तो आ जाएगा, ठीक है। पर दोस्तों माइनस करेंगे तो 13 नहीं आ पाएगा, ठीक। 21 और 14 को क्या करेंगे, लेंगे तो जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन 13 ना आ पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए 19 और 6 को जोड़ेंगे ना आप, ठीक है, तो 25 तो आ जाएगा, और 19 में से 6 को घटाएंगे तो 13 भी आ जाएगा, यानी ये संतुष्ट करता है,
ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, गोले की त्रिज्या पूछा है कितना, 7 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप सभी लोग को दोस्तों फॉर्मूला पता है, फटाक से फॉर्मूला पे रखिए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका एकदम राइट आंसर होगा, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फॉर्मूला दोस्तों यदि आपको नहीं पता है तो नोट करिए इसका फॉर्मूला फटाक से। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 4 पाई पर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 गुणा कर देंगे किससे, 22/7 से। ठीक है, और क्या है, आर का वैल्यू दिया है 7, तो 7 गुणे 7 कर देंगे। ठीक, कटा देंगे एक 7 को 7 से, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88, और गुणे 7 तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 1 6 आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 8, 10, 15, 16, 20 का लघुत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात करो। एकदम बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा इसका राइट आंसर। बता देते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिनका 240,000 समझ जाइए कि आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 10%, 20% और 30% के परंपरागत छूट, ठीक है, निम्न में से अकेल छूट के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि कोई वस्तु 100 रुपए की है, ठीक है, उस पर उसने बंदे ने पहले 10% की छूट दिया। ठीक है, तो वस्तु कितने की हो गई, 90 रुपए की। ठीक है, अब 90 रुपए पे उसने 20% की छूट दिया, फिर वो वस्तु कितने की हो जाएगी, ठीक है, मान लीजिए एक्स की हो गई। ठीक, तो अब उस एक्स पे उसने 30% का छूट दे दिया। ठीक है, तो वो वस्तु कितने की हो गई। ठीक है, तो इसको दोस्तों सॉल्व करिएगा। ठीक, देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आपको बता देते हैं। देखिए मान लीजिए कि हो गया 10 बराबर में कितने में से छूट दिया है, 100 में से गुणा कर दिए। ठीक, और कितना 20% का छूट दिया है, कितने में से, 90% में से। ठीक है, और कितने पे छूट दिया है, ठीक,